उनमें फ़र्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। तो बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज? वो दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं। नफ़रत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज़्यादा हमारे दुश्मन हैं। कैसे? कैसे? आपने खुद ही देखा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। देखिए हमास और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजराइल एंड अदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज? टेररिस्ट कंट्री है वो कौन? मेरे खिलाफ इजराइल। इजराइल टेररिस्ट कंट्री? हाँ, रीजन भी बता दें। रीजन देयर आर सो मेनी रीजंस। एक कोई रीज़न हो तो बताओ। फॉर एग्जांपल बता तो दें। जैसे वो आजकल जो काम ख़राब कर रहे हैं उनके वो एक मैंने पढ़ा पॉडकास्ट वो करता है, वो गज़ा का एक लड़का है, पॉडकास्ट करता है वो, ठीक है। तो उसकी पॉडकास्ट में ना इजरायली लड़कियां भी आती हैं। वो उसको ना वो जैसे ही एकदम से वो आती है ना, वो साथ ही उसको गालियाँ देना शुरू कर देती है। तुम गज़ा से हो ना, तुम फ़लस्तीन से हो ना, आई हेट यू। मतलब क्या, आम छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, वो सारे इस चीज़ में है कि बस मुसलमान जो है ना वो ख़राब है। चैनल का नाम क्या है? इस्लामी नुक्ता नज़र से तो कुरान में लिखा है युद्धों सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। चाइना को बाइकआउट करें फिर? चाइना को तो मैं कहता हूँ बाइकआउट करना चाहिए। चाइना को जितनी जल्दी हो सकता है। मैं बेरोजगार हुआ चाइना की वजह से हुआ, हमारी फैक्ट्री बंद हुई वो चाइना की वजह से हुई। अच्छा, कैसे? चाइना के बर्तन बिक रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के जो बर्तन है वो महंगे, क्योंकि बिजली ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से वो चाइना की दरामद करके भी चीज़ सस्ती मिल रही। जो कौमें अपने मुल्क की चीज़ चाहे महंगी मिले उसको यूजेबल नहीं करेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकते। चाइना की कोई मंडी नहीं है, और चाइना पाकिस्तान की मंडी, आज हम उसको छोड़ दें हमारे लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन चाइना फेल हो जाएगा। चाइना की अपग्रेड जाने की वजह गुर्बत से निकले। मैं उनका रेडियो सुनता हूँ सुबह सुबह 7 बजे से, तो उसमें वो बताते हैं कि हमारे 70% है ना गुर्बत ख़त्म होगी। पाकिस्तान में ही वो ना गोदामों में बना के चीज़ें नहीं रखते, वो सिर्फ सैंपल दिखाते हैं। जिहाद जो है ना, ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है कि ताकि अल्लाह की राह में निकलें। जहाँ किसी पे कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है वहाँ पे मुसलमान उस पर स्टैंड करें, उन लोगों की हिफाजत करें। ज़रूरी नहीं कि ये जिहाद हमने काफरों के ख़िलाफ़ ही करना। अगर कोई मुसलमान भी किसी के ख़िलाफ़ ज़्यादती करता है तो हमने जो है ना उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा हक़ के लिए यार, ठीक है। जिहाद का मतलब हक़ के लिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज नहीं पता हमारी आम यूथ को। ये तो हमारे उलमा इकराम को, असातिज़ा को चाहिए ना कि बच्चों को जो है ना इस चीज़ के बारे में आगाह करें यार, ठीक है। मौलवी साहब ने जोर दिया हुआ है हमारे कि जी आप इसमें जहाद फ़र्ज़ है। किन चीज़ों पे आगे फ़र्ज़ होता है? ठीक बोल रहे हैं, मैं भी हमास के साथ हूँ। आप भी हमास के साथ हाँ। हैं? मतलब आपकी नज़र में यहूदियों को नहीं होना चाहिए? यहूदियों को नहीं होना चाहिए, वो मुल्क फ़लस्तीन है, इसराइल का नहीं है। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहूदियों को नहीं होना चाहिए क्या इस धरती पर? नहीं, वो बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया और हमारे खिलाफ जो भी है मतलब रिलेशनशिप, आपस में नफरतें बहुत हैं। नफरतें बहुत है। वो ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज या कह सकते हैं वो जो दो अलमियाँ हुआ है उसकी वजह से। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें ना, तो इजराइल का ये है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा, उन सब का माइंडसेट इस तरह से सेट किया गया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आप मुस्लिम हो ना तो आपको इस तरह से फील करवाते हैं कि जैसे आपको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इस दुनिया में। आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन जॉर्डन को, इजिप्ट को गैस प्रोवाइड, दूसरी जिस्मानी जहाज़, ये दर्जा बंदियाँ हैं। अब जो है ना जो रोशन ख्याल यानी कि मुसलमान वो सारे वो चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान है वो बहुत ज़्यादा ज़माने में सीखी हुई है और पढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल बंदा है। तो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो वो हमारे ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। तो वो गलत क्या कर रहे हैं ये बताएं? गलत ये कर रहे हैं कि वो बस ना उनके पीछे जो लॉबी है वो आपको नहीं हम बता सकते। उनके पीछे कोई ज़ीरो क्राइम है क्या, लेकिन फिर भी क्राइम है, ये नहीं है आपको दिखा दे देते हैं ना। हाँ, उसकी सज़ा ज़्यादा है, वही जाहिर बात है। देखिए, अब जो चोरी करेगा हाथ कटवाएगा, जना करेगा गर्दन उड़वाएगा। हाँ, इस डर से कोई नहीं करता। लेकिन जिसके पास पैसा होगा, पावर होगी ना, उसके आधा हाथ कटेगा। उत्थे नहीं चल रहा है सारा कुछ। वहाँ पर भी चलता है, वो बस आम लोगों की बात करें, आम लोग ही पिसते हैं। उनका हाथ उसी वक्त काटा जाएगा। जो बड़ा होगा ना उससे पहले पूछा जाएगा, साइन होंगे, हुए नहीं हुए, उसके बाद मिसाल तो दे दे। हालांकि इस्लाम तो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला, मिलजुल के रहने वाला, अमन वाला दीन है। मौलवी बेसिकली देखें ना कि अल्लाह ताला का ये हमें शुरू से ऐसे डराते हैं मौलवी कि अल्लाह बड़ा जुल्म करने वाला है, ये है, ऐसे है, वो है। अल्लाह प्यार मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। वो बच्चों के अंदर ये ऐसा खौफ पैदा करते हैं, ठीक है, कि अल्लाह बड़ा सख्त है, ऐसे है। वो नहीं, अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। उसकी रहमत वसी है। इनर जहाद होगा अब। नो, वो गलत कर रहे हैं, करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जहाद सपोर्ट करनी चाहिए। जी, सपोर्ट करना चाहिए। जहाद किन किन
किन कंडीशंस में फ़र्ज़ है, आपको पता है? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाद करना चाहिए। जो हमारे ख़िलाफ़ चले उसके साथ ख़िलाफ़ जहाद करो, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाद करो। अब देखें ना आजकल के जो देखिए जो मुस्लिम मतलब मुझे इस तरह का आइडिया नहीं है अब, लेकिन ये है कि जहाद ज़रूरी है उन ज़रूरी लोगों है। के खिलाफ जो मतलब आपके माल दीन और इस तरह के उसके खिलाफ कोई बात करे तो जहाद ज़रूरी है उसके। हम सबसे पहले कहेंगे भाई तुमने दाढ़ी क्यों नहीं रखी है, अगर नहीं रखी मेरी नहीं रखी उसका अल्लाह के साथ मामला है, अल्लाह न जाने और वो बंदा जाने यार, ठीक है। आप उसको सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह ताला ने भी आपसे सल्लम कहा कि आपका काम है सिर्फ पैगाम पहुंचाना, हदायत देना, उसको सीधे रास्ते पे ले जाना, ये मेरा ठीक है, ये मेरे इख्तियार में है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, बहुत से आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हो रखे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसको पब्लिश किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अपनी टेक्स्ट बुक्स में से, अपने सिलेबस में से इजराइल के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रतें पढ़ाई जाती थी उन सबको रिमूव कर रहा है, अपनी टेक्स्ट बुक्स को अपडेट्स कर रहा है। इजराइल को एक रासिस्ट स्टेट नहीं बताएगा, एक दहशतगर्द स्टेट नहीं बताएगा और अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। जिस तरह से यूएई ने और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक पीस एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ 2020 में लगभग, उसी तरह से अब सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स देखना चाहता है। इस चीज़ का दावा द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी किया है और भी बहुत सी रिपोर्ट्स इस पर पब्लिश हो रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सिलेबस के अंदर जितनी जिहाद प्रमोटिंग थिंग्स पढ़ाई जाती थी उन सबको भी रिमूव कर दिया जाएगा और बच्चों को इनर जिहाद यानी नफ्स के साथ जिहाद करना, अपने नफ्स की ख्वाहिशात से लड़ना, इनर जिहाद प्रमोट किया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा और पीस प्रमोट किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम इस बारे में? क्या सऊदी अरेबिया ठीक कर रहा है इजराइल के खिलाफ नफरतों को कम करके? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पहले भी कहा कि हम तेल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो अवाम क्या कहती है इस बारे में? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और इसराइल हम लोगों के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात यह है कि जो है सऊदी अरब, उसको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, ना कि इसराइल का। इसराइल हमारा दुश्मन है और उसे हम नहीं मानते। इजराइल को स्पेसिफिकली हम क्यों नहीं मानते? वैसे तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें और इजराइल में फ़र्क क्या है? उनमें फ़र्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज, वो दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं? तो हम तो नफरत फिर हिंदुओं से भी करते हैं। अब हम हर किसी को कहते हैं कि ये नहीं है हमारे। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज़्यादा हमारे दुश्मन हैं। कैसे आपने खुद ही देखा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। देखिए हमास और फ़लस्तीन दोनों अलग है, ठीक है। मासूम फ़लस्तीनी मरे हैं, मासूम फ़लस्तीनियों की जान गई है, उसका दुख मुझे भी है, आपको भी है और सबको भी है। लेकिन वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, क्योंकि फ़लस्तीन उनका है। इजराइल ने कब्ज़ा किया है। वो खुद यहाँ पे एक असाइलम के लिए आए थे, पनाह लेने आए थे और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वो कह रहे हैं हम हमास का सफाया करेंगे। वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं। हमास ने उन पर अटैक किया और हमास कहता है हम यहूदियों को छोड़ेंगे ही नहीं। वो ठीक बोल रहे हैं, मैं भी हमास के साथ हूँ। आप भी हमास के साथ हाँ। हैं? मतलब आपकी नज़र में यहूदियों को नहीं होना चाहिए? यहूदियों को नहीं होना चाहिए, वो मुल्क फ़लस्तीन है, इसराइल का नहीं है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहूदियों को नहीं होना चाहिए क्या इस धरती पर? नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। वो तो चाइना भी कर रहा है जुल्म मुसलमानों पर, उसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? बस मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म करे, चाइना बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। चले इजराइल और फ़लस्तीन की तो एक अलग बात रही, लेकिन चाइना भी वहाँ मस्जिदों को तोड़ रहा है। वो भी गलत ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं है। आपको हर नॉन मुस्लिम से नफरत है या सिर्फ इजराइल से? मुझे नफ़रत किसी से नहीं है, लेकिन ये है कि नफ़रत इसलिए है क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अच्छा ये बताएं, सऊदिया ने ये भी कहा है कि हम जहाद प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है सिलेबस के अंदर उनको ख़त्म कर देंगे, इनर जहाद होगा अब। नो, वो गलत कर रहे हैं, करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जहाद सपोर्ट करनी चाहिए। जी, सपोर्ट करना चाहिए। जहाद किन किन कंडीशंस में फ़र्ज़ है, आपको पता है? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाद करना चाहिए। जो हमारे ख़िलाफ़ चले उसके साथ ख़िलाफ़ जहाद करो, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाद करो। अब देखें ना आजकल के जो मौलवी मुल्ला हैं
उनका क्या होता है, वो मदरसों में यही सिखाते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को आपको उड़ाना है, आपको किसी ना किसी तरह से ख़त्म करना है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं, इसके इसके मैं रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं की बात नहीं, कर, उसके मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप उनके साथ नहीं हो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने इनर जिहाद का बोला है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है? आप पूरी दुनिया को कहते हो कि हमने ये करना है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं देखते हो। तो इनर जिहाद आपको नहीं लगता कि सबसे पहले होना चाहिए, जैसे सऊदिया कह रहे हैं? पहले इनर होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों का सपोर्ट। दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। जी, बस इतना कहूँगी बस। चलिए, थैंक यू सो मच। इसमें जो सऊदिया ने जो इकदाम किया ये बहुत गलत किया है, ठीक है। इस्लाम में जो है ना जिहाद फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर। इस्लाम ने इनर जिहाद फर्स्ट बोला है फिर? जी जी, इसमें जो है ना इनको जो अब बच्चों को जो है ना वो चीज़ को ख़त्म करे जा रहे हैं, ठीक है। उनके ख़िलाफ़ जो है ना ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि यहूदों ने सारा मुसलमानों के दुश्मन है। तो सर चाइना हमारा दोस्त कैसे है फिर, और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स क्यों है फिर? एज ए इंसानियत जो है ना हमें, ठीक है, जब एज ए इंसानियत इस्लाम ने भी जो है ना इस इंसानियत पे जोर दिया है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा लेन देन आप सल्लम ने यहूदों से जब यहूदी थे उनकी हमें कहा गया कि इनकी हिफाजत करें, इनकी मस्जिदों की, इनकी इबादत गाहों की। और ये हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा जो पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें भी जो वाइट कलर का है उसमें भी हम यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को सिंबलाइज करता है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये सऊदिया ने बहुत गलती के दाम किया है। अभी आपने बोला है कि हमें इंसानियत के नाते रख लेना चाहिए, तो यहूदियों के साथ क्यों नहीं? जब बात है कि इस्लाम की, हाँ ठीक है, कुरान और हदीस की, ठीक है, जी जी हाँ, उसमें सबसे पहले हमें जो है ना इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारा मसला लेन देन ये चीज़ें, ठीक है, अगर वो उसमें मुसलमानों पर जुल्म और सितम फ़लस्तीन में वो बंद कर देते हैं, ठीक है, तो हम उनके साथ लेन देन वाली चीज़ें ये होनी चाहिए यहाँ। तो सर इस तरह से तो चाइना भी मुसलमानों पर जुल्म करता है ना, चाइना भी तो मस्जिदों को ढाता है, तो चाइना के खिलाफ कुछ क्यों नहीं? जब बात आती है नॉन मुस्लिम की, या तो हम हिंदुओं से नफरत करते हैं या हम यहूदियों से नफरत करते हैं। चाइना के खिलाफ होनी चाहिए, ठीक है, हमें उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जहाँ भी इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ बात होगी हमें वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, ठीक है। जिहाद, जी जी, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, ठीक है, उसमें जब भी इस्लाम की बात है कि हम उसमें जो है ना साबित ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं कहती हूँ कि किसी पर भी मतलब कोई जुल्म वगैरह ना हो, आपस में फ्रेंड रिलेशंस होने चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि दौर इस वक्त वो जा रहा है जहाँ आप नहीं रह सकते हो, अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप ऑलरेडी आइसोलेट हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएगा कि जिहाद सर किन किन कंडीशंस में फ़र्ज है? आजकल की यूथ बड़ा मिसअंडरस्टैंड करती है इस कॉन्सेप्ट को, क्या कहते हैं आप? जिहाद जो है ना ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है कि ताकि अल्लाह की राह में निकलें, जहाँ किसी पे कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है वहाँ पे मुसलमान उस पे स्टैंड करें, उन लोगों की हिफाजत करें। ज़रूरी नहीं कि ये जिहाद हमने काफरों के ख़िलाफ़ ही करना, अगर कोई मुसलमान भी किसी के ख़िलाफ़ ज़्यादती करता है तो हमने जो है ना उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा हक़ के लिए यार, ठीक है। जिहाद का मतलब हक़ के लिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं पता हमारी आम यूथ को। ये तो हमारे उलमा इकराम को, असातिज़ा को चाहिए ना कि बच्चों को जो है ना इस चीज़ के बारे में आगाह करें यार, ठीक है। मौलवी साहब ने जोर दिया हुआ है हमारे का, जी आप इसमें जिहाद फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, किन चीज़ों पे आगे फ़र्ज़ होता है नहीं बताते हैं। वो नहीं बताते ये, किसी बच्चे को यहाँ पर रोक लोगे ना, आप किसी नॉन मुस्लिम स्टेट का नाम लोगे, वो कहेंगे बम फेंकेंगे, वो कहेंगे वहाँ जाकर तलवारें उठा लेंगे, मतलब उनको पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता। एक बड़ा सा इन्होंने ना एक हमारा जो मुसलमानों का जो इमेज है ना दुनिया के सामने, वो एक बड़ा बैड सा जो है ना वो सामने पेश किया हुआ है। हालांकि इस्लाम तो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला, मिलजुल के रहने वाला, अमन वाला दीन है। ये रॉन्ग नंबर मौलवियों की वजह से ही गलत पोर्ट्रे हुआ है ना सर, कि जहाँ जाओ वहाँ जाके मौलवी बेसिकली देखें ना कि अल्लाह ताला का ये हमें शुरू से ऐसे डराते हैं मौलवी का, अल्लाह बड़ा जुल्म करने वाला है, ये है, ऐसे है, वो है। अल्लाह प्यार मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। वो बच्चों के अंदर ये ऐसा खौफ पैदा करते हैं, ठीक है, कि अल्लाह बड़ा सख्त है, ऐसे है, वो नहीं, अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। उसकी रहमत वसी है हर चीज़ के ऊपर। चीज़ तो मैं आपको कहूँगी कि आप 100% ट्रू है। मौलवी मुल्ला रॉन्ग नंबर, तो मैं कहती हूँ तौबा इनकी। आप ज़रा स्पीचेस सुने, रील सुने, आप पागल हो जाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं। हम तंग आ गए जो मुसलमान हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी स्पीचेस से तंग आ गए। ये कैसी चीज़ें कर रहे हैं? अब जिस बंदे ने हमने किसी को इस्लाम में लेके आना है, ठीक है, वो कैसे आएगा ये सारी चीज़ें देख के? वो तो भाग जाएगा, ठीक है, वो तो कहेगा मैं अभी कभी भी नहीं इस्लाम कबूल करना। तो हमें चाहिए कि जो है ना हमारे जो माशरे में जो असातिज़ा हैं, जो मौलवी हैं, हज़रात हैं, वो कुरान और हदीस को पढ़ें
और उसके मुताबिक बच्चों को जो है ना वो तैयारी करवाएं। सर वो कह रहे हैं कि इनर जिहाद होगा, तो इनर जिहाद कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे के करैक्टर पर तो बात कर लेते हैं, अपने आप को देखे बगैर कोई अपने आप की सलाह नहीं करता है यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता कि सऊदी ने बहुत अच्छी बात की है कि इनर जिहाद फर्स्ट? इनर जिहाद में मैं नहीं ये चीज़ समझता कि उन्होंने जो है ना इसको जो है ना वो बात की है। सर अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर खड़े होकर किसी की इस्लाह करेंगे, किसी को गलत कहेंगे, आप अपने आप को देखेंगे नहीं, चाहे आप वो चीज़ 100 दफ़ा करते हो। अब यहाँ मैं आपको मिसाल देती हूँ, यहाँ खड़ी हुई हूँ, 100 लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, मजहबी लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, कहते हैं आपका दुपट्टा का है। भाई आप लोगों ने अपनी नज़रों का भी तो हिसाब देना है, आप इनर जिहाद क्यों नहीं कर रहे हो? आप सल्लम ने सबसे पहले जब उन पर वही नाजिल नहीं हुई थी तो उन्होंने उस माशरे के अंदर एक किरदार पेश किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि पिछले पहाड़ से एक काफ़िला आ रहा है, ठीक है, तो क्या तुम लोग उस पर यकीन करोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आप पे यकीन करेंगे। इस टाइम ज़रूरत है कि हम सबसे पहले अपना किरदार इस तरह का बनाएं जो इस्लाम और दीन के मुताबिक हो, ठीक है, आप सल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। फिर हम किसी से बात करें भाई आपने ये दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, अपने नफ्स से जिहाद करो ना पहले, ठीक है, उसके बाद हम किसी भाई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद हम जो है ना हमारे पता नहीं किस तरह का हमारा करैक्टर है, ठीक है, हम सबसे पहले कहेंगे भाई तुमने दाढ़ी क्यों नहीं रखी है? अगर नहीं रखी, मेरी नहीं रखी, उसका अल्लाह के साथ मामला है, अल्लाह ने जाने और वो बंदा जाने हैं, ठीक है। आप उसको सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह ताला ने भी आपसे सल्लम कहा कि आपका काम है सिर्फ पैगाम पहुंचाना, हदायत देना, उसको सीधे रास्ते पे लेके आना, ये मेरा, ठीक है, ये मेरे इख्तियार में है। हमारा काम है जस्ट आप उसको समझाएं भाई इस तरह ना करें, ठीक है, इस चीज़ से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं, बस आप सिंपल उसको ये पैगाम दें। सर आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज के दिलों में इजराइल के लिए नफरतें थी। इजिप्ट ने इजराइल को कबूल किया, तुर्की ने कबूल किया, बहरीन ने कबूल किया, अजरबैजान ने कबूल किया, और अब सऊदी अरेबिया भी उनके खिलाफ नफरतें जो है वो कम कर रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज बहुत सी हैं, तो इजराइल के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ ही हमारे स्पेशल जज्बात क्यों जुड़े हुए हैं? मैडम मैं इस चीज़ के बारे में जो है ना, जो मेरी जो अपनी एक सोच है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, इसके पीछे भी जो है ना हमारे जो किरदार में जो मुल्ला हैं, ठीक है, इन्होंने जो है ना इस तरह के इमेज पेश किया है, खराब किया हुआ। जैसे ये देखे ना कि टीचर्स हैं, यही माशरे में जाना, बच्चे हम जब छोटे होते हैं जाते हैं इन्हीं के पास ही हैं, इन्होंने हमारे जो माइंड छोटे होते हैं वो तैयार किए होते हैं, ठीक है, अभी इस तरह करना है, ये करना, वो करना है, ठीक है। अब हिंदुओं के खिलाफ हमें बात करें कि ठीक है, अब जो है ना हिंदू जो है ना बेसिकली हैं वो भी इंसान ही हैं, सब लोग इंसान हैं। लेकिन जो है ना वो बात वही आ गई कि बचपन से हमारे ज़हन इस तरह के इन्होंने तैयार किए हैं इजराइल के खिलाफ, ये वो सारा, ठीक है, कि भी ये इस तरह, हाँ वो गलत करते हैं, इस चीज़ को हम करना चाहिए यार। गलत किसी भी कम्युनिटी के साथ हो रहा हो ना, किसी भी रिलीजन के साथ हो रहा हो, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी। यहाँ देखिए अब जैसे फ़लस्तीन की और इजराइल की लड़ाई जो है वो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया, 1200 इजरायली मरे, मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती। फिर जो इजराइल ने आम फ़लस्तीनी मारे, मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो वायलेंस किसी भी कम्युनिटी पे, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ऐसे ही है, मैं ये समझता हूँ किसी भी कहीं भी कोई काम होता है ना ख़राब किसी मुल्क में, वो सबसे पहले उनकी हमारा इमेज इस तरह का बना हुआ है, वो सबसे पहले कहेंगे जी मुसलमानों ने करवाया ये, ठीक है। इमेज हम लोग देखिए, अब मुसलमान भी इंसान होते हैं, गलती मुसलमानों से भी हो सकती है, हम चाहिए कि हम उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करें, लेकिन हम नहीं करते। यही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट की कि जो हमारे मौलवी हजरात हैं, जो हमारे टीचर हैं, ठीक है, इनको चाहिए मौसम जैसे आप मीडिया है, ठीक है, मीडिया को चाहिए कि इस तरह के जो है ना लोगों को अवेयरनेस करें, लोगों को एक अच्छा पैगाम जाए हम, ठीक है, कि हमें जो है ना मुसलमान, हम इंसान, सबसे पहले इंसानियत है, एक दूसरे का एहतराम करें, अगर किसी ने कोई गलत किया तो वहाँ पे सारे उसको इकट्ठा करें, उसकी इस्लाह करें, ठीक है, ये नहीं कि जाके उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दें, उसकी जाके इस्लाह करें, उससे कहें भाई इस तरह नहीं है, आप इस तरह करें, ठीक है, वो समझ जाएगा उस चीज़ को। अब ये तो नहीं कि उसने गलत किया जाके उसको उधर चपेड़े मारने शुरू कर दें हम, तो वो क्या होगा, हमारे की इमेज जो है ना ख़राब होगा, उसकी नज़रों में आएगा। थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। कैसे? इजराइल के ख़िलाफ़ किस तरह से वो ये ख़त्म कर सकता है? इजराइल के खिलाफ नफरतें कैसे ख़त्म कर सकता है? नहीं करनी चाहिए। के खिलाफ है वो किस तरह से? और सऊदी अरब है भी इस्लामिक मुल्क, पहली बात तो ये है। इस्लामिक मुल्क होने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आप हर नॉन मुस्लिम से नफरत करो? नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह के उनके मतलब गज़ा में जो सब कुछ हो रहा है, उसके मुताबिक तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए बाकी जो इस्लामिक मुल्क हैं उनको। तुर्की के साथ
कम्युनिटी बना के ना, इनको एक कम्युनिटी बना के पूरी इस्लामिक मुल्क, उनको इससे लड़ना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ हमास को भी रोकना चाहिए, क्योंकि हमास और इजराइल दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसमें जो निहत्ते आम लोग हैं उनकी जान जा रही है, हमास भी नहीं रुक रहा है, इजराइल भी नहीं रुक रहा है। लेकिन ज़्यादा जो काम ख़राब किया है ना, वो इजराइल ने ही ख़राब किया है। लेकिन लड़ाई हमास ने स्टार्ट की थी, सॉरी टू से, लेकिन जो सच है वो सच है। इसमें आम फलस्तीनी 35 से 36 हज़ार बेचारे मारे गए, आम इजरायली मारे गए। हाँ, लेकिन उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आम लोगों का हो रहा है ना। यही तो बात है कि जो पीछे पावर जो कर रही है वो तो उनकी पावर कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन बड़ी बड़ी जमातों के दरमियान लड़ाई चल रही है, इसमें आम लोग बेचारे पीछे जा रहे तो हैं। यही तो बात है कि पीछे पावर जो कर रही है, आगे जो आम आवाम है वो क्या कर रही है? वो मरने के लिए तैयार है बेचारे। तो नुकसान तो आम आवाम का ही हो रहा है ना। तो अब सऊदिया के बारे में क्या कहोगी? ये बिल्कुल गलत फैसला उनका, वैसे तो नहीं होना चाहिए। नॉन मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में भरी पड़ी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नफरत हिंदुओं के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ ही क्यों है? नहीं, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत नहीं है, लेकिन यहूदियों के खिलाफ इसलिए नफरत है क्योंकि वो इस तरह का काम इस तरह का कर रहे हैं, वो बेजान लोगों को मार रहे हैं। मतलब जिन लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है, वो लोग बेजान मारे जा रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ वायलेंस होता है उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। देखिए, आम फ़लस्तीनी भी मरे, आम इजराइली भी मरे, तो मुझे दोनों चीज़ों का दुख है कि आम लोग जहाँ के भी उन नहीं मरने चाहिए थे। इसमें हमास की भी गलती है, जो मानने वाली बात है। हाँ, पहले क्योंकि स्टार्ट उसने किया था 7 अक्टूबर। हाँ, सब कुछ स्टार्ट तो उसने किया था, लेकिन फिर वही बात आ गई है ना कि पीछे जो काम हो रहा है आप लोग को नहीं पता होता, आम आवाम को नहीं पता होता कि पीछे जो काम हो रहा है, तो आगे फंसता कौन है? आम आवाम भी फंसती है, या उनके बेचारे लीडर्स जितने भी हैं वो सारे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजराइल एंड अदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज? टेररिस्ट कंट्री है वो कौन? मेरे खिलाफ इजराइल। इजराइल टेररिस्ट कंट्री? हाँ, रीजन भी बता दें। रीजन देयर आर सो मेनी रीजंस, एक कोई रीज़न हो तो बताओ। फॉर एग्जांपल बता तो दें। जैसे वो आजकल जो काम ख़राब कर रहे हैं उनके, वो एक मैंने पढ़ा पॉडकास्ट वो करता है, वो गज़ा का एक लड़का है, पॉडकास्ट करता है वो, ठीक है। तो उसकी पॉडकास्ट में ना इजरायली लड़कियां भी आती हैं, वो उसको ना, वो जैसे ही एकदम से वो आती है ना, वो साथ ही उसको गालियाँ देना शुरू कर देती है, तुम गज़ा से हो ना, तुम फ़लस्तीन से हो ना, आई हेट यू। मतलब क्या, आम छोटे से छोटा बच्चा, भरे से भरा बच्चा, वो सारे इस चीज़ में है कि बस मुसलमान जो है ना वो ख़राब है। चैनल का नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन बड़ा वो आजकल फेमस हुआ हुआ है, टिकटॉक नाम नहीं पता। हाँ, इंस्टा पे भी आता है, उसकी पॉडकास्ट है वो बच गया है? हाँ, वो बच गया। वो बच गया है? हाँ, वो करता है इस चीज़ पे वो। वहाँ पर तो इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं है, तो वो पॉडकास्ट कैसे करता है? नहीं, वो उधर नहीं रहता, लेकिन वो है फ़लस्तीन। अच्छा, वो गजा में नहीं रहता, लेकिन वो है फ़लस्तीनी। हाँ, मतलब सपोर्ट करता हूँ अच्छा, उनको। वैसे मैंने उसका चैनल अभी तक नहीं देखा। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर। आप दिखा देना, मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी यहाँ पर कि अदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो है, लेकिन इजराइल में और उनमें क्या फ़र्क है, ये पूछ रही थी। उनके माइंडसेट जो है ना वो बहुत डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया और हमारे खिलाफ जो भी है मतलब रिलेशनशिप, आपस में नफरतें बहुत हैं। नफरतें बहुत है, वो ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, या कह सकते हैं वो जो दो अलमिया हुआ है उसकी वजह से। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें ना, तो इजराइल का ये है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा, उन सब का माइंडसेट इस तरह से सेट किया गया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर आप मुस्लिम हो ना, तो आपको इस तरह से फील करवाते हैं कि जैसे आपको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इस दुनिया में। आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन जॉर्डन को, इजिप्ट को गैस प्रोवाइड करता है इजराइल, ये सच बात है, ये मैं अपने से नहीं बना रही। इजिप्ट के ताल्लुकात, इजिप्ट वो पहला मुल्क था जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तुर्की के साथ उनके अच्छे थे, अजरबैजान के साथ अच्छे थे, बहरीन के साथ अच्छे हैं। यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक पीस एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ। अब क्या कहोगे? ये मुझे पता नहीं था वैसे। मुस्लिम नहीं है क्या, लेकिन कोई एलियन है? नहीं, देखें, वो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ये भी जैसे आप कह रही हैं ना, इजिप्ट कोई पावरफुल कंट्री नहीं है। यूएई की आपने बात की है ना अभी, तो वो पावरफुल कंट्री है ना, मतलब। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब आपकी बात से मैं डिसएग्री भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे वो आपकी अपनी हाँ, मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे हिसाब से उनके माइंडसेट इस तरह से बना दिया है कि वो चेंज नहीं हो सकते। ये बताएं कि सऊदी अरेबिया ने जो कहा है कि हम जिहाद प्रमोटिंग चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, इनर जिहाद होगा, इसके बारे में क्या कहोगे? पहले वो अपने आप को तो ठीक कर ले। मसलन मतलब काफ़ी चीज़ें सऊदी अरब में ऐसी हो रही है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बताएं तो सही, जब तक आप नहीं बताओगे कैसे चीज़ें क्लियर होंगी?
नहीं मतलब काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी ऐसी हो रही हैं, जैसे सिनेमाज खुल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो अपने आप को ठीक कर ले, हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, किसको ज़रूरत नहीं है किसी को कहने की। सिनेमा को खोलना या ये अच्छा मतलब ये क्या भाई वहाँ शरीयत है, मैं हर बंदे को ये कहती हूँ वहाँ शरीयत है, सजा बहुत बुरी देते हैं वो लोग, ये तो है फैक्ट, लेकिन क्राइम नहीं है वहाँ। ज़ीरो क्राइम है क्या, लेकिन फिर भी क्राइम है, ये नहीं है आपको सजा दे देते हैं ना। हाँ उसकी सजा ज़्यादा है, वही जाहिर बात है। देखिए अब जो चोरी करेगा हाथ कटवाएगा, जनाक करेगा गर्दन उड़वाएगा, हाँ इस डर से कोई नहीं करता। लेकिन जिसके पास पैसा होगा, पावर होगी ना, उसके आधा हाथ कटेगा। उत्थे नहीं चल रहा है सारा कुछ, वहाँ पर भी चलता है, वो बस आम लोगों की बात करें, आम लोग ही पिसते हैं। उनका हाथ उसी वक्त काटा जाएगा, जो बड़ा होगा ना उससे पहले पूछा जाएगा, साइन होंगे, हुए नहीं हुए, उसके बाद आधी मिसाल तो दे दे। नहीं वैसे मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन देखिए उन्होंने जो कहा है कि इनर जिहाद पहले होगा, मुझे लगता है कि ये देखिए इस्लाम में भी है कि नफ्स से जिहाद करो, तो पहले नफ्स से जिहाद नहीं आपको लगता कि करना चाहिए हमें? नहीं मैं कह रही हूँ पहले अपने आप से जिहाद करो ना, अपने आप को ठीक करो। हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा, किसको जरूरत ही नहीं कहने की कि तुम कौन कर रहे हो, तुम क्या कर स्टूडेंट हो, आपको पता है जिहाद कब फर्ज है? नहीं नहीं पता, स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है जिहाद का? हाँ जिहाद का एक चैप्टर है इस्लाम इस्लाम का एक चैप्टर है। हाँ तो ये नहीं बताया गया कि जिहाद कब करना चाहिए और किन के खिलाफ करना चाहिए? देखिए जो मुस्लिम मतलब मुझे इस तरह का आइडिया नहीं है अब, लेकिन ये है कि जिहाद ज़रूरी है उन लोगों के खिलाफ जो मतलब आपके माल दीन और इस तरह के उसके खिलाफ कोई बात करे तो जिहाद ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन जो हमारी आज की यूथ समझती है कि हर नॉन मुस्लिम को ख़त्म करना है, ये आज की यूथ की मैं बात कर रही हूँ कि आज की यूथ के माइंडसेट ये है, तो क्या उनका ये ठीक माइंडसेट है? देखिए अब उनको प्रॉपरली कुछ नहीं पता, तो क्या वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको स्टडी की ज़रूरत है, मतलब अगर आपको पता ही नहीं होगा उस चीज़ के बारे में तो आप आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मुझे अब इस तरह से उस तरह नॉलेज नहीं है जिहाद का, तो मैं उसको उस ऐसा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आपने बोला करना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ जिहाद एंड किन कंडीशंस में जिहाद फर्ज है, आपको भी नहीं पता था। ठीक है, एक आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, नॉन मुस्लिम से आप नफरत करते हो या आपके दिल में क्या है नॉन मुस्लिम्स के लिए? मैं नफरत क्यों करूँगी? अगर फॉर एग्जांपल वो गलत काम करेंगे या इस तरह का एक्शन लेंगे तो नफरत भी नहीं कह सकते, ये है कि उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप नफरत करना ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल जाके मार ही दो उसको जैसे वो लोग कर रहे हैं, मतलब आप बताओ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, जैसे बच्चों को भी हम बताते हैं, तो ये चीज़ है मेरी। थैंक यू सो मच। नफ्स की जिहाद की ना दर्जाबंदियाँ हैं। नफ्स की जिहाद, दूसरी जिस्मानी जिहाद, ये दर्जाबंदियाँ हैं। अब जो है ना जो रोशन ख्याल यानी कि मुसलमान वो सारे वो चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान है वो बहुत ज़्यादा ज़माने में सीखी हुई है और पढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल बंदा है। तो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो वो हमारे ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। तो वो गलत क्या कर रहे हैं ये बताएं? गलत ये कर रहे हैं कि वो बस ना उनके पीछे जो लॉबी है वो आपको नहीं हम बता सकते। उनके पीछे कोई लॉबी नहीं है। अगर वो सऊदिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, देखिए अब जैसे वो सऊदिया के अंदर उन्होंने औरतों को एम्पावर किया है, अब जैसे वो सऊदिया का तेल से जान छुड़वाकर और सेक्टर्स पर जो है वो काम करना चाह रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? तेल में उनकी बहुत सारी कमी आ गई, हज के पैसों की वजह से वो सारा अपग्रेड हुए। तेल तो उनका इतना नहीं है। तेल सबसे बेहतरीन रोज़नामा ख़बरों के मुताबिक सबसे 1 नंबर तेल अमेरिका के पास, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब था। तो तेल की कमाई भी उनकी कम होगी। उन्होंने जब देखा कि एक्टिविटी महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे हुई, सऊदी अरब में भी महंगाई हुई क्योंकि उनके रॉयल फैमिली के एक्सपेंडिचर अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि कैसे हम अपना जो है ना स्टेटस और म्यार जो है बहाल रखने के लिए, और इसीलिए टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं कंट्री के अंदर, इसीलिए वो दुनिया भर से ताल्लुकात बना रहे हैं। वो इसीलिए बना रहे हैं ना क्योंकि उनकी अपनी जो है ना एक्सपेंडिचर, अपनी भूख उनकी बढ़ रही है। जब वो कोई भी, सबसे पहले तो उन्हें अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। उनके अपने प्रोटोकॉल जो गाड़ियाँ ली हुई हैं बेफजूल, उन्होंने वो कम कर दे तो सारा पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सारे मसले हल हो सकते हैं। मतलब गाड़ियों की वजह से सारी महंगाई होती है? नहीं, गाड़ियाँ उनके पास बहुत महंगी हैं। उनके पास 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, तो देखिए अभी गाड़ियों पे मैं बात नहीं कर रही, इसमें इकोनॉमी को, मईशत को आगे बढ़ाने में या घटाने में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने में घटाने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मुझे ये बताएं क्या सऊदीया सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही तरफ जा रहा है? नहीं, सही तरफ नहीं जा रहा। क्यों? वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से सोच रहे हैं आप। तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ही तो सोचना सही है।
लेकिन कुछ चीज़ें हदबंदियाँ होती हैं ना, मजहबी कुछ अपने मुल्क की भी हदबंदियाँ होती हैं, मसलन उनको भी क्रॉस करे। जैसे वहाँ निज़ाम था वो अब काफ़ी सारी चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बोला किताबों में कर रहे हैं और चीज़ें बदल रहे हैं, रद्दो बदल कर रहे हैं वो काफ़ी सारी। तो देखिए अब वो कह रहे हैं कि हम नफरतों को प्रमोट नहीं करेंगे, हम हर कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे चाहते हैं, उन्होंने ये बोला। और उन्होंने ये बोला है कि बच्चों को नफ्स जिहाद सिखाया जाएगा, यानी अपने आप से लड़ना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। अब क्या कहे? ये नफ्स के साथ जो जिहाद है ना, अपनी ख्वाहिशात को दबा के दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उन्हें जो रॉयल फैमिली है उन्हें खुद भी इस पे अमल दरामद करना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज़ पे अमल, वो आर्डर जारी करते हैं, खुद जो है वो अमल दरामद कोई भी नहीं करता। इसराइल के साथ ताल्लुकात दुरुस्त कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? इसराइल के साथ उन्होंने पहले भी मीटिंग की। इसराइल से मीटिंग करने के बाद, मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग करने के बाद ही हमास ने और उन्होंने हमला किया। हाँ, मतलब मीटिंग ही उनके साथ हुई थी। ये कब की बात है? ये सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को जब तस्लीम किया था, और हमास ने, ईरान ने जो है ना ये चुटकी काटी और हमास ने हमला कर दिया उस पर। ईरान ने चुटकी काटी, हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये सऊदिया की वजह से हुआ? नहीं, सऊदिया और ये उनकी हदबंदी ना, फ़लस्तीन जो है वो ईरान को मान रहा है, जो सऊदी अरब है उसकी थोड़ी सी मुखालफत है ईरान के साथ। हाँ, मुखालफत तो है, बहुत है। हाँ। बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो ये ब्लॉक बन रहा है ना इंटरनेशनल, ईरान का लहदा बन रहा है और उनका लहदा बन रहा है। ये जो सदर साहब भी उनके शहीद हुए हैं, रईसी साहब। हाँ। हाँ, इब्राहिम सैयद इब्राहिम रईसी साहब, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। ये बताएं मुझे, इसराइल के साथ स्पेसिफिकली नफरत क्यों है? ये इस्लामी नुक्ता नज़र से तो कुरान में लिखा है युद्धों सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। चाइना को बाइकआउट करें फिर? चाइना को तो मैं कहता हूँ बाइकआउट करना चाहिए। चाइना को जितनी जल्दी हो सकता है, हमारे मुल्क की इकॉनमी, क्या खैर है ना, खैर है बात ना। है। अच्छा, मैं बेरोजगार हुआ चाइना की वजह से हुआ, हमारी फैक्ट्री बंद हुई वो चाइना की वजह से हुई। अच्छा कैसे? चाइना के बर्तन बिक रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के जो बर्तन थे वो महंगे, क्योंकि बिजली ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से वो चाइना की दरामद करके भी चीज़ सस्ती मिल रही। जो कौमें अपने मुल्क की चीज़ चाहे महंगी मिले उसको यूजेबल नहीं करेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकते। चाइना की कोई मंडी नहीं है, और चाइना पाकिस्तान की मंडी, आज हम उसको छोड़ दें हमारे लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन चाइना फेल हो जाएगा। चाइना की अपग्रेड जाने की वजह गुर्बत से निकले। मैं उनका रेडियो सुनता हूँ सुबह सुबह 7 बजे से, तो उसमें वो बताते हैं कि हमारे 70% है ना गुर्बत ख़त्म होगी। पाकिस्तान में ही वो ना गोदामों में बना के चीज़ें नहीं रखते, वो सिर्फ सैंपल दिखाते हैं, यहाँ से ताजे जाते हैं चंद ताजरों को फ़ायदे के लिए, चंद मिनिस्टर को फ़ायदे के लिए। चाइना जो है वो कह रहे हैं जी चाइना से दोस्ती, चाइना अच्छा। जो एक लो ग्रेड है ना, उसके लिए चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। सबसे बड़ी वजह ही हम खुद काम करना छोड़ गए। जो भी मेहनत करेगा ना वो ही कामयाब होगा। अब हम बेरोज़गार हो ही जा रहे हैं। चाइना की हर चीज़ चाइना, चाहे फिर ठेके पे दे दो चाइना को। क्या बात करें। अच्छा, ये चीज़ बड़ी बोली जाती है कि यहूदी इजराइल मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, चाइना भी तो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है भाई, वो मस्जिदें तोड़ रहा है। हाँ, वो भी कर रहा है, लेकिन वो बुढ़ माता है, मैं उनकी हाज़िरी लगाता रहा हूँ चाइनीज़ की। वो कहते हैं पाकिस्तान चाइना फांगियो बोलते हैं ना, तो वो जो दोस्त जो आपके बगल में आके काम कर ले तो उसको कह रहे हैं आप सही है। जो मैंने बात की वो अब आपने क्वेश्चन कर दिया कि चाइना तोड़ रहा है, तो मेरी जो नफ़रत थी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन चाइना ने ये नफ़रत जो थी आपके ज़ुबान से भी निकली। हमें जितनी जल्द हो सकता है डिस्कनेक्ट होना चाहिए चाइना से। चाइना से डिस्कनेक्ट होंगे, हमारी कामयाबी कामरा नहीं होगी, नहीं तो मुल्क डूब जाएगा। तो सर सऊदिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या इस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी? नहीं, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है इस वक्त, लेकिन वो अब इसराइल से और दूसरे जो ब्लॉक नया बन रहा है ना उसमें वो इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी अब कोई समझ नहीं आ रही। जैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे पाकिस्तान इमरान खान के दौर में, तो उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आप नवाज शरीफ के कैसे आपके तल्लुकात है, तो उन्होंने कहा उर्दू में, उन्हें उर्दू भी आती है, उन्होंने कहा दिल के करीब। अब दिल के करीब चोरों में के वो एक्टिविटीज़ उनकी ना, वो एक्टिव आदमी है वो मोहम्मद बिन सलमान। तो आपको लगता है कि इस तरह से वो अपने मुल्क को आगे ले जाएंगे? नहीं, वो अपनी याशियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आगे नहीं लेके जा रहे। सऊदिया की काया पलट रही है, आप क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी है याशी? बहुत सारी सदमे खोल रहे हैं जो इस्लाम के ओपोजिट है, मुखालफ है, वो चीज़ें वो डेवलप कर रहे हैं। मेरी बात सुने, वहाँ शरीयत है या नहीं? हम हज उम्रा करने 1 मिनट सऊदिया जाते हैं कि नहीं? आप ज़रा वहाँ जाकर किसी लड़की को छेड़े, उन्होंने
आपका सर कलम ना किया फिर मुझे कहिएगा, वहाँ शरीयत है प्रॉपर, शरीयत से नहीं वो हटते। लेकिन जो अदर चीज़ें आप कह रहे हैं ना, सिनेमाज वगैरह या दूसरे जो हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको पता है, अब देखिए दौर कौन सा आ गया जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल और डीजल से लोग वैसे ही जान छुड़वा रहे हैं, उनको पता है तेल नहीं चलना ज़्यादा देर हमारा, ऐसे ही है। तो वो अब अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे काम ना करे तो फिर वो तो भीख का कटोरा लेकर जाएंगे पूरी दुनिया में। वो तो हमने भी 1965 में उन्हें कर्जा दिया था। हम तो वो कह रहे हैं हमने भी का कटोरा प्रमोट करेंगे। हाँ, भीखा कटोरा प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, मांगने से बेहतर है बंदा मर जाए। अच्छा, नहीं मांगने से बेहतर है बंदे का पुत्र बन जाए। ऐसे ही है। हाँ जी। लेकिन वो अब उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, आगे ले गए सारा कुछ। हमारे जो हुक्मरान हैं वो वही बात कर रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा दिन पहले हेडलाइन दी थी कि अब मैंने कशकौल तोड़ दिया, इसका मतलब पहले कशकौल पकड़ा हुआ था। चलिए बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच।